वेलकम फ्रेंड्स टू द camera.com चैनल। अभी देखो क्या है कि सोनी ने एक A7C की सीरीज ही उतार दी है, ठीक है। इसके पहले जस्ट फॉर अ काइंड ऑफ ए प्रोटोटाइप अ टेस्ट उन्होंने A7C कैमरे को उतारा था मार्केट में, बट दे हैव सीन द पॉपुलैरिटी ऑफ द व्लॉगिंग सीरीज कैमरा। उन्होंने क्या करा कि भाई A7C की पूरी सीरीज ही उतार दी। तो यहाँ पर हम अभी फिलहाल बात करने वाले हैं A7C II कैमरे के बारे में। इसके स्पेक्स की एनालिसिस करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है इस कैमरे में, क्या आपको इसे परचेस करना चाहिए, जिस बजट रेंज में ये कैमरा आता है क्या हमें इसे परचेस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ A7 IV कैमरा। ये सारी चीजें हम थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे। आपको A7C II कैमरे के साथ किन किन कैमरों के कंपैरिजंस देखने हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, जिसके बारे में भी सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आएगी उन कंपैरिजंस को प्रायोरिटी दी जाएगी। नाउ लेट्स जंप इनटू द कंटेंट। सबसे पहले डिजाइन डिफरेंस की बात करते हैं। द डिजाइन डिफरेंस, द थिंग दैट अट्रैक्ट्स मी, सबसे पहले जब मैंने इसकी डिजाइन या इमेजेस देखी मुझे ये दिखा कि भैया इन्होंने शटर बटन के नीचे जो फ्रंट डायल, जो ऑफ कोर्स अपने मोड को चेंजिंग के लिए एक क्विक मोड डायल का व्हील रहता है, उसे A7C में बिल्कुल ही गायब कर दिया। बट इन द A7C II कैमरा थैंक गॉड उन्होंने फिर से इसमें डाल दिया है। सो दिस इज अ बिगेस्ट एडवांटेज, खासकर मैं फोटोग्राफर्स भाई लोग के लिए बोल रहा हूँ जो कि कहीं ना कहीं जिन्हें एक हैबिट होती है यूज करने की, उनके लिए एक बहुत अच्छी एडिशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर डिजाइन पार्ट की बातें करें तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ व्यू फाइंडर की मैग्निफिकेशन रेशियो में भी इम्प्रूवमेंट करी गई है। जो काइंड ऑफ एक टनल विजन व्यू फाइंडर आपने A7C में दिखता था उससे थोड़ी इम्प्रूव करने की कोशिश करी गई है डिजाइन वाइज। बट हम प्रैक्टिकली अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें दैट वी आर गेटिंग द सेम 2.36 मिलियन डॉट EVF। अब हम बात करते हैं पोर्ट्स की, द नंबर ऑफ पोर्ट्स। यस, वी आर गेटिंग द हेडफोन पोर्ट, वी आर गेटिंग माइक्रोफोन पोर्ट, वी आर गेटिंग ए USB-C चार्जिंग पोर्ट जिससे आप कैमरे को यूज करते समय चार्ज भी कर सकते हो। एट द सेम टाइम माइक्रो HDMI पोर्ट, पोस्ट फुल साइज HDMI देते तो अच्छी बात रहती, बट या दीज पोर्ट्स आर फाइन ओके। ऑन द रियर साइड ऑफ द कैमरा वी हैव द सेम वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन दैट वी हैव सीन इन द A7C। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी मेजर चेंज ऑन द रियर साइड ऑफ द कैमरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। नॉट इवन जॉयस्टिक इन्होंने ऐड करा है, बट मैं इस पे अभी कंप्लेन उतना नहीं करूंगा क्योंकि अभी हम इंटरनल कोर स्पेक्स की बातें करेंगे। साथ ही साथ आपको एक बात मैं और बता दूं दैट वी हैव अगेन द सिंगल कार्ड स्लॉट इन द कैमरा, द UHS-2। ऑफ कोर्स अगर आपने इसमें वीडियोस रिकॉर्ड करनी है दैट आई एम गोइंग टू रिकमेंड V90 कार्ड, V90 तरीके का कार्ड खरीदना। ऑफ कोर्स आई विल टॉक ऑल अबाउट दिस इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। चलो अब हम इंटर कर ही जाते हैं इंटरनल कोर स्पेक्स की तरफ एंड लेट्स टॉक अबाउट द फोटोग्राफर्स पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद हम बात करते हैं वीडियोग्राफर्स पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द मेजर इंप्रूवमेंट, द 33 MP सेंसर। वही सेंसर जो आपके A7 IV कैमरे में है वही सेंसर इस बारी हमें इसमें देखने को मिलता है। नॉट ओनली दैट, अभी इससे भी ज्यादा एडवांस आपको दिखता है जो A7 IV कैमरे में नहीं है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चिप, एक डेडिकेटेड AI चिप जो अपने A7 IV कैमरे में भी मिसिंग है। यू आर गेटिंग दिस। अब देखो इस चीज की मैंने जिक्र करी दैट यू आर गेटिंग द सेम सेंसर बट यू आर गेटिंग AI चिप, और इस AI चिप के चलते आपकी AI ऑटो फ्रेमिंग वीडियो में, आपकी जो स्टिल फोकसिंग है उसमें AI की इंप्रूवमेंट, बहुत मैसिव इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है कैमरे में। सो ये चीजें अपने A7 IV में मिसिंग है। प्राइस वाइज अगर आप अभी USD प्राइसिंग को कन्वर्ट करो यू हैव टू पे अप्रॉक्सीमेटली 1,80,000 फॉर द बॉडी। वहीं अगर आप अभी A7 IV कैमरा लेने जाते हो तो A7 IV के लिए लगभग आपको 2,19,000 देना पड़ता है। सो यू कैन सी, हो सकता है इंडिया में आता है, टैक्स लगती है, प्राइस डिफरेंस कहीं 35 या 30 तक पहुंचे। द थिंग इज दैट आई हैव टू से कि आपको लगभग अगर हम 30,000 भी कंसिडर करें, ये कैमरा 30,000 सस्ता पड़ा है बॉडी प्राइसिंग के हिसाब से। सो यू कैन लुक कि यहाँ पर आपको एक सस्ता कैमरा मिल रहा है जिसमें कि AI चिप इंटीग्रेटेड है, बट दैट इज नॉट अवेलेबल इन A7 IV। टू प्रोटेक्ट द सेल, टू क्रिपल द कैमरा, सोनी ने इसके सिंगल कार्ड स्लॉट को बरकरार रखा है। कोई ऑप्शन नहीं दिया कि वो CF एक्सप्रेस टाइप कार्ड स्लॉट आप लगा लो जो A7 IV में लगा सकते। थिंग इज कि उन्हें कहीं ना कहीं अपनी सेल्स को प्रोटेक्ट करना था, बट वो देखो क्रिपल इस तरह से भी कर सकते थे कि उन्होंने अपनी AI चिप को देना ही नहीं। देयर इज अ हार्श वे टू डू दैट, वो ऐसा कर सकते, बट इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने सिर्फ एक सिंगल कार्ड स्लॉट देकर छोड़ दिया। ऑफकोर्स क्रिपलिंग भी की तो इस मैनर में की कि इसकी जो मेन परफॉर्मेंस है उसमें कहीं कोई भी इफेक्ट ना पड़े। सो ओवरऑल अगर आप इसकी सेंसर को देखोगे, इसकी AI चिप की इंटीग्रेशन को देखोगे जो इस बार इसमें ऐड करी गई, ब्रस्ट स्पीड को देखोगे जो A7 IV के लगभग सेम ही, एंड
अगर हम IBS सिस्टम को देखते हैं अलग से, बिल्कुल ही डिफरेंट वे से, देन इट इज मच इम्प्रूव्ड देन द A74 कैमरा। A74 कैमरे की IBS जो 5.5 स्टॉप्स पर लिमिटेड है, अगर आप उससे कंपेयर करो, वी आर गेटिंग 7 स्टॉप्स ऑफ अ ब्रांड न्यू IBS सिस्टम इन द A7C2 कैमरा। सो ओवरऑल अगर आप इम्प्रूवमेंट की स्केल पर देखते हो, मेजर इम्प्रूवमेंट, नॉट टॉकिंग अबाउट द माइनर्स दिस एंड दैट एंड दिस टू कंफ्यूज यू। सो फॉर फोटोग्राफर्स आई हाईली रिकमेंड कि भैया अगर आपको कोई ऐसा क्रेज नहीं कि मेरे कैमरे में डुअल कार्ड स्लॉट होना ही होना चाहिए, आप अपने 30 से 35 हजार रुपए बचाओ, A7C2 कैमरा खरीदो। सो आई हाईली रिकमेंड एनीबडी हु इज लिसनिंग टू दिस वीडियो, आज की इस डेट में जो उन्होंने A7C2 कैमरा उतारा, बहुत ही धमाकेदार कैमरा उतारा, डायरेक्टली कम्पीट कर रहा है कहीं ना कहीं आपके A74 कैमरे को। अगर आप कहते हो तो मैं इसे R8 के साथ भी कंपेयर करूंगा, बट यू नो कि इस बार इन्होंने ऑफकोर्स अपनी तगड़ी चाल चली है, एक इम्प्रूव्ड IBS सिस्टम इसके अंदर डाल दिया। सो मोर और लेस इट इज अ वेरी वेरी इंप्रेसिव कैमरा। अगर हम इसके वीडियो को स्पेक्स के पास आते हैं, ऑफ कोर्स फोटोग्राफर्स को तो ये हाईली रिकमेंडेड है ही। वीडियो को स्पेक्स की बातें करें, we are getting almost the same video core specification that we have seen in the A74। वही 10 बिट की इंटरनल रिकॉर्डिंग, वही हमारा XAVC SI फॉर्मेट, दैट इज ऑल आई इंट्रा फॉर्मेट। इससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए। अगर आप मैक्सिमम बिट रेट्स की बातें करो तो 600 Mbps की मैक्सिमम बिट रेट इसमें मिलती। सो मोर और लेस यू आर गेटिंग ऑल द स्टफ दैट यू हैव सीन or witnessed in the A74 camera. I have all the cherry on the top thing is that you are getting user uploadable LUTs। अब ये चीज नहीं है आपके A74 कैम, प्लस यू आर गेटिंग इनहेंस्ड AI AF मैकेनिज्म इन दिस पर्टिकुलर कैमरा। ये भी चीज आपके कैमरे में A74 में अवेलेबल नहीं। इन द वीडियो पार्ट द AF इज मच और सबसे अच्छी बात की AI ऑटो फ्रेमिंग को भी इनेबल करा, विच इज कंप्लीटली एब्सेंट इन द A74 कैमरा। सो टेक्निकली दिस कैमरा इज मच मोर एडवांस इवन इन द वीडियो पार्ट कंपेयर टू द A74। ओवर हीटिंग की बात करें तो मैं आपको जैसे वीडियो की शुरुआत में ही मैंने मेंशन करा दैट वी आर नॉट गेटिंग अ ऑप्शन टू ऐड CF Express कार्ड स्लॉट, जो कहीं ना कहीं A74 कैमरा को ओवर हीट होने से प्रोटेक्ट करता था। सो यू कैन यूज द V90 कार्ड, द बेस्ट पॉसिबल, द फास्टेस्ट कार्ड पॉसिबल इन द UHS-2 फॉर्मेट, द V90 को यूज करो अगर आपने वीडियोस रिकॉर्ड करने। अभी बहुत मैसिव डेटा अवेलेबल नहीं है, जब एक्चुअल यूजर्स के हैंड में एक कैमरा पड़ेगा तब हम आपको इसकी रियल वर्ल्ड कंडीशन के बारे में बता सकते हैं, ओवर हीट हो रहा है नहीं हो रहा है। बट राइट नाउ फ्रॉम द सेट ऑफ कोर स्पेसिफिकेशन वी आर गेटिंग दिस कैमरा इज हाईली इंप्रेसिव। अगर आपका स्टूडियो वर्क है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट पे वीडियोस बनाते हो, तब तो ये कैमरा आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट अगर आप इसे आउटडोर काफी ज्यादा यूज करना चाहते हो तो थोड़ा सा रुक जाओ, इसकी ओवर हीटिंग टेस्ट को एक बार देख लो, देन डिसाइड टू बाय। एंड वन मोर थिंग टू बी एडेड इन द वीडियो पार्ट बिफोर वी कंप्लीट इट, ये कैमरा आपका 4K 30 FPS की लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता है, अगेन विच इज नॉट पॉसिबल विद द प्रीवियस जनरेशन ऑफ सोनी कैमरास। बट हाँ, अगर आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को इंटरनली रिकॉर्ड भी करते हो तो अभी रिव्यूअर्स ने कंप्लेन करा है दैट द कैमरा गेट्स ओवरहीटेड इन 30 मिनट्स, सो इट्स बेटर टू डू ओनली लाइव स्ट्रीमिंग विद दिस कैमरा, डू नॉट आल्सो रिकॉर्ड वीडियो इंटरनली। ये इनिशियल टेस्ट रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं A7C2 कैमरे। ओवरऑल अगर देखा जाए ये कैमरा तो फोटोग्राफर्स के लिए एक बहुत उम्दा कैमरा है अपनी प्राइस रेंज। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सोनी अपने एक ओपन माउंट के साथ आता है जहां पर हमें लेंसेज की ढेर सारी ऑप्शंस मिलती है। एंड अगेन फॉर वीडियोग्राफर्स, कंटेंट क्रिएटर्स या प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर जो कहीं ना कहीं एक मिररलेस स्टाइल का कैमरा लेना चाहते हैं, उनके लिए भी A7C2 कैमरा एक काफी उम्दा कैमरा। स्पेक्स को अगर हम देखते हैं तो हालांकि जो आपकी ओवर हीटिंग टेस्ट जो एक्चुअल यूजर्स के हाथों में जब कैमरा पड़ता है, उस रिजल्ट को देखने के बाद ही आप इस कैमरे को खरीदो अगर आप अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में वीडियोस बनाते। अदरवाइज दिस कैमरा इज highly recommended for photographers as well as videographer। Thank you very much for being a part of this video। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। एंड अगेन आपको A7C2 कैमरे के साथ किन किन कैमरे की कंपैरिजंस देखनी, वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस।